हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मॉमी हेल्प। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिन बच्चों में उंगली, अंगूठा या पूरा हाथ बच्चे मुंह में दे लेते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत माता पिता बहुत अधिक परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा उंगली चूसता रहता है, अंगूठा चूसता रहता है और इसका क्या रीज़न है। हम लोगों ने तो फीड भी करा दिया है बच्चे को। बहुत माता पिता इस बारे में बहुत ही चिंतित रहते हैं। उसका कारण ये नहीं होता है कि बच्चा उंगली चूस रहा है, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे या उससे थोड़ा सा बड़े बच्चे अधिकतर उंगली चूसते ही हैं। लेकिन ये गंभीर समस्या बन जाती है जब आपका बच्चा 2 साल का, 3 साल का हो गया लेकिन अभी भी वो अंगूठा या उंगली कुछ भी चूसता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बच्चों में उंगली चूसने के क्या क्या कारण होते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और आपके आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं या उनके माता पिता हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। छोटे बच्चों में अंगूठा या उंगली चूसने की आदत के बहुत अधिक कारण होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण तो यही होता है कि बच्चे को भूख लगी है। हम लोग केवल एक ही चीज दिमाग में सोचते हैं, अगर बच्चा उंगली पी रहा है या अंगूठा पी रहा है तो हम लोग सोचते हैं शायद बच्चे को भूख लगी है। तो ये भी इसका वैसे एक कारण होता है, लेकिन अधिकतर केसों में ये देखा गया है कि बच्चों के उंगली या अंगूठा चूसने के पीछे और भी बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है भूख लगना। अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चा उंगली लगातार पी रहा है या अंगूठा चूस रहा है बहुत तेज तेज, तो क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो मदर फीड कर रहे हैं या निप्पल से दूध पी रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कुछ भी चीज अगर वो चूसेंगे तो उसमें से दूध आने लगेगा। तो इसलिए बच्चे जो अपनी उंगली है या अंगूठा है उसको अच्छे से चूसने लगते हैं। तो अगर आपको दिखे कि आपका बच्चा अंगूठा पी रहा है या उंगली चूस रहा है तो फटाफट आप बच्चे को फीड कराएं। दूसरी चीज होती है कि नींद आने पे, जब बच्चे को नींद आती है, वो बहुत थका हुआ महसूस करता है, तो ऐसे टाइम पे भी बच्चे उंगली या अंगूठा पीने लगते हैं। ये भी बहुत कॉमन इसका एक रीजन है बच्चे के उंगली पीने का। ये देखा गया है कि जिन बच्चों को नींद आ रही होती है वो बहुत ही ऐसा महसूस करते हैं कि उनको बहुत ही आलस आने लगता है, तब भी बच्चे उंगली अंगूठा पीने लगते हैं। तीसरा कारण होता है इसका, जब बच्चे असहज महसूस करते हैं, वो सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आसपास बहुत अधिक शोर है, बहुत या फिर कुछ लोग आ गए हैं आपके घर पर नए, तो बच्चा एकदम सेफ महसूस नहीं करता है, तो बच्चे ऐसे टाइम पे भी उंगली या अंगूठा पीने लगते हैं। ये भी इसका बहुत अधिक कॉमन कारण होता है। जब बच्चे बोर महसूस करते हैं, छोटा बच्चा है, 3, 4, 5 महीने का है, बोल नहीं सकता है, या आप सो रहे हैं, बच्चा जागा हुआ है, ऐसे टाइम पे भी बच्चा उंगली या अंगूठा पीने लगता है। क्योंकि बच्चा बोर होता है तो ऐसे टाइम पे वो उंगली ही पीने लगता है। इसका एक रीजन और होता है कि जब बच्चे के मसूड़े फूलने लगते हैं, जब बच्चे के दांत निकलते हैं, दांत निकलने से 1 या 2 महीने पहले से जो बच्चे के मसूड़े होते हैं वो रेड हो जाते हैं, थोड़े थोड़े टाइट होने शुरू हो जाते हैं, तो उनमें बच्चे को बहुत अधिक खुजली होती है। तो खुजली के कारण भी बच्चा अपनी उंगली को लगातार उसमें दबाता रहता है। इस तरीके से बच्चा दबाता रहता है अपने मसूड़ों से, क्योंकि उसको खुजली होती रहती है। तो इस कारण से बच्चा बहुत अधिक मुंह में उंगली देने लगता है। तो ये सारे कुछ कारण हैं। तो इनके कुछ सॉल्यूशन भी है कि जब बच्चे को आपके टीथ निकलने से पहले आप बच्चे को कुछ ठंडी चीजें दे सकते हैं, या उसका जो टीथर आता है उसको आप फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा कीजिए, तब बच्चे को दे दीजिए। तो इससे बच्चे के दांतों में आराम होगा। जब बच्चा भूखा है तो उसको तुरंत फीड कराइए, इससे बच्चा उंगली कम पिएगा। बच्चे को नींद आ रही है तो उससे बातचीत कीजिए, उंगली को मुंह से निकालिए, उससे भी बच्चा उंगली पीने की आदत उसकी कम हो जाएगी। और जब आप देख रहे हैं कि घर में बहुत सारे लोग आए हैं, बच्चा बहुत ही ऐसे गर्दन भी हिलाने लगते हैं, कुछ बच्चे उंगली अंगूठा पीने लगते हैं, तो उस समय पे बच्चे को आप बिल्कुल नॉर्मल फील कराइए, बच्चे को गोदी में लीजिए, बच्चे से बातचीत कीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एक और कारण है जिसमें बच्चा उंगली और अंगूठा पीने लगता है, वो है बच्चे के पेट में गैस बनने के कारण। क्योंकि गैस बनने के कारण भी बच्चे को बहुत ही अजीब सा फील होता है, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पाता है चीजें, तो भी बच्चा उंगली या अंगूठा पीने लगता है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से बच्चा उंगली और अंगूठा पीने लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब चीजों का आप सॉल्यूशन भी साथ ही साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा
तब भी उंगली या अंगूठा पी रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे की उंगली को मुंह से बाहर निकालिए और बच्चे से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कुछ बच्चे फीड करने के बाद भी उंगली पीने लगते हैं, क्योंकि वो बच्चे की एक हैबिट बनती चली जाती है। शुरू में ये अच्छी लगती है, लेकिन बाद में थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वो उंगली पीने की आदत को नहीं छोड़ता है। ये आपको मैंने इसके कुछ रीजन बताए हैं और साथ ही साथ मैंने आपको इसके कुछ सॉल्यूशन बताए हैं। तो आपको इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि जो बच्चे लगातार अंगूठा पीते रहते हैं, आपने देखा होगा कि उनका अंगूठा यहाँ से पतला होता चला जाता है। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे वो उसको सक करते रहेंगे, तो इसमें अंगूठे की जो शेप है उनकी पतली हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को ये हैबिट ना पड़ने दें। अगर आप समय रहते बच्चे की इस आदत को छुड़ा देंगे, बच्चा जब शुरू में ही मुंह में उंगली देने लगता है या अंगूठा देने लगता है, तो आप तभी बच्चे की उंगली या अंगूठे को मुंह से निकालिए। बच्चे को जिस चीज की नीड हो रही है, आप देख रहे बच्चा बोर हो रहा है तो उसको कुछ टॉय दे दीजिए। बच्चे की टीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको टीथर दीजिए, उसकी उंगली मुंह से बाहर निकालिए। बच्चा भूखा हो रहा है तो उसको दूध दीजिए, उसको उंगली बाहर निकालिए। अगर बच्चे को यही चीजें समय पर की जाती रहे, तो बच्चे की जो ये आदत है कभी भी बच्चे की हैबिट में नहीं बदलती है। अगर बच्चे की ये सब जरूरतें समय पर पूरी हो जाती हैं, तो बच्चे में उंगली या अंगूठा पीने की आदत नहीं पड़ती है और बच्चा इस आदत से बच जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। माता पिता अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे के साथ होने वाली ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्योंकि 6 महीने से जो बड़ा बच्चा हो जाता है, गुडलिया चलता है, उसके हाथ और पैरों में कीटाणु भी लग जाते हैं, तो बच्चा के साथ माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इससे बच्चे के पेट में गंदगी जाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी। मैंने भी अपने बेटे के साथ इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखा था, तो मेरे बच्चे को उंगली अंगूठा मुंह में डालने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वो बिल्कुल भी उंगली मुंह में नहीं डालता था। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको इस समस्या का समाधान अपने आप ही मिल जाएगा। तो आज का बहुत छोटा सा मेरा ये वीडियो था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। नमस्कार।